प्यारे दोस्तों, ये वाकया बनी इसराइल का है। बनी इसराइल में दो मियाँ बीवी रहा करते थे। उस आदमी की बीवी बहुत ही नेक और पाकबाज थी, यानी वो अल्लाह की नेक बंदी थी। उस शख्स के साथ उसका एक भाई भी रहा करता था। एक बार वो शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से उसने वादा लिया कि तुम मेरी नेक परहेजगार बीवी की मेरी गैर मौजूदगी में देखभाल करोगे। उसने हाँ में अपना सर हिलाया और इकरार कर लिया। यकीन दिलाते हुए कहा कि भाईजान, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आपकी जौजा का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखूंगा। चुनांचे वो शख्स बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो गया। वो औरत अल्लाह से बहुत डरने वाली थी। एक दिन उसके शौहर का भाई यानी उसका देवर उसके पास आया। उसके हुस्न जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा पड़ गया। शैतान उस पर गालिब आ चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी से कहने लगा कि मेरे साथ गुनाह कर लो। भाई कौन सा भला देख रहा है, वो तो यहां पर है भी नहीं। मेरे साथ मिलकर जिनाकारी करो। वो अल्लाह वाली पाकदामन बाहया औरत थी। उसने कहा, शौहर अगरचे नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है। मैं ऐसा नापाक काम कभी भी नहीं कर सकती हूं। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज कबूल नहीं करूंगी, तुम चाहे जो भी कर लो। उस पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो खामोश तो हो गया, लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया है। सुनो, ये मुझसे बदकारी किया करती थी और मुझे दावते गुनाह दिया करती थी। तुम्हारी बीवी बहुत ही बदचलन औरत है। भाई की ये बातें सुनकर शौहर को अपनी बीवी पर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो। छोटे भाई ने कहा, भाईजान, कसम से मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने हकीकत तुम्हें बता दी, अब आगे तुम्हारी मर्जी। भाई की बात सुनकर शौहर के दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दिया। ये तक नहीं पूछा कि मेरा भाई सच कह रहा है या नहीं। बिलाखिर एक रात मौका पाकर उसने अपनी पाक दामन बीवी पर तलवार से वार करके उसे जख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि वो अब मर चुकी होगी तो वहां से उठकर चला गया, लेकिन वो अल्लाह वाली अल्लाह की कुदरत से जख्मी होने के बावजूद भी जिंदा रही। वो नेक औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद एक आबिद ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द अच्छी हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसका एक छोटा बेटा था। उस आबिद ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ और अगर यहां रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। शौहर घर से निकाल चुका है, यानी उसने मुझे कत्ल कर दिया है। मेरे पास कोई ठिकाना बाकी नहीं, मैं यहीं रहना चाहती हूं। उस आबिद ने अपना बच्चा उसके हवाले किया। वो नेक औरत मोहब्बत से उस बच्चे की परवरिश करने लगी। आबिद का जो गुलाम था, उस औरत के हुस्न को देखकर उसकी नीयत भी खराब हो गई। वो भी उसके साथ गुनाह करना चाहता था और वो मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नीयत का इजहार करते हुए उस पाक दामन औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, तू मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दे, वरना मैं तुझे मार दूंगा। खौफे खुदा रखने वाली उस नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले। बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर रोता हुआ दिल में नफरत लिए वहां से चला गया कि इस औरत का काम मैं जल्द ही तमाम कर दूंगा। रात में हर तरफ जब रात का अंधेरा छा गया तो वो गुलाम औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था
वो उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेजी से उस बच्चे पर हमला किया और उसकी गर्दन को काट दिया। चंद ही लम्हों में उस बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर आबिद के पास गया और कहा, हुजूर, क्या आप जानते हैं आपकी उस मेहमान औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है उसने आपके बच्चे के साथ क्या सुलूक किया है? आपने उस पर एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सुलूक किया। आबिद गुलाम की बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान हुआ और कहने लगा, बता तो सही, उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है? गुलाम ने कहा, हुजूर, उसने आपके लाडले बेटे को ज़बा कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लें। वो आबिद दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा वाकई बच्चे का गला कटा हुआ था और उसका जिस्म खून में लथपथ पड़ा था। उस आबिद ने उस औरत से पूछा कि मेरे बच्चे का तुमने ये क्या कर दिया? औरत ने कहा, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि आपके इस गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी। जब मैंने इनकार कर दिया तो इसने बच्चे को कत्ल कर दिया। मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूं। उस आबिद ने कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में मुब्तिला कर दिया। मैं नहीं चाहता कि अब तू मेरे साथ यहां रहे। ये 50 दीनार ले और जहां चाहे चली जा। ये दीनार तेरी जरूरियात में काम आएंगे। औरत ने 50 दीनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाए अनदेखी मंजिल की तरफ चल पड़ी। एक बस्ती के करीब से जब वो गुजरी तो देखा कि एक मजमा लगा हुआ था, यानी लोगों की भीड़ है और एक शख्स को फांसी देने के लिए लाया जा रहा है। बस्ती का सरदार भी वहीं पर मौजूद है। औरत सरदार के पास गई और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दीनार ले लो और इस शख्स को आजाद कर दो? सरदार ने कहा, क्यों? औरत ने कहा, बस यूं ही। बस्ती के सरदार ने कहा, लाओ, रकम मेरे हवाले कर दो। औरत ने 50 दीनार सरदार को दिए और सरदार ने कैदी को रिहा कर दिया। वो कैदी उस पाक दामन औरत के पास आया और कहा, मेरी जान बचाकर तूने मुझ पर एहसान किया है। आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया था। अब मैं तेरी खिदमत करूंगा यहां तक कि मौत हमारे दरमियान जुदाई डाल दे। चुनांचे वो शख्स उस औरत को साथ लेकर समंदर पर पहुंचा। कश्ती चलने को थी। वो दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत बेहद ही हसीन थी। उसका हुस्न जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए। वो औरतों वाले हिस्से में जाकर बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा, ये हसीन और जमील औरत कौन है? उस आदमी ने यह नहीं कहा कि इस औरत ने मेरी जान बचाई है, बल्कि उसने कहा, ये मेरी कनीज है, मैंने पैसे देकर इसे खरीदा है। कश्ती में मौजूद एक शख्स जो उस औरत के हुस्न में गिरफ्तार हो चुका था, उसने कहा, क्या तुम अपनी कनीज को फरोख्त करोगे? उसने कहा, मैं इसे बेचना नहीं चाहता, क्योंकि ये मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। जब इसे मालूम होगा कि मैंने इसे बेच दिया है तो इसे मेरी तरफ से बहुत तकलीफ पहुंचेगी। इसने मुझसे वादा लिया है कि मैं इसे कभी नहीं बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा, तो मुझसे मुंह मांगी रकम ले ले और खामोशी से यहां से चला जा। तुझे क्या जरूरत है कि तू इसे बताए? लालची और एहसान फरामोश धोखेबाज कैदी ने माल के लालच में फंसकर मुसाफिर से बहुत सारा माल लिया और कश्ती से खामोशी के साथ उतर गया। उस मुसाफिर ने उस कश्ती में मौजूद तमाम मुसाफिरों से कह दिया कि मैंने इस औरत को खरीदा है। अब कोई भी मुझ पर बिला वजह का इल्जाम नहीं लगाएगा। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि उसका मालिक अब जा चुका है, अब वापस वो नहीं आ सकता, तो वो औरत के पास आया और कहा, आज से तुम मेरी मिल्कियत में हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा, अल्लाह का खौफ कर, तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं आजाद औरत हूं और मैं किसी की मिल्कियत में नहीं हूं? मुसाफिर ने कहा, इन बातों को छोड़, तेरा मालिक तुझे बेचकर यहां से जा चुका है। अब ना तो तू अपने मालिक के पास जा सकती है और ना ही वो रकम वापस कर सकती है जो तेरे मालिक ने मुझसे लिया है। मैंने बहुत सा माल देकर तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर इस पर गवाह हैं। अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले। मुसाफिरों ने कहा, इसने वाकई तुझे खरीदा है, हम सब इस बात पर गवाह हैं।
वो पाक दामन औरत कहने लगी, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, अल्लाह से डरो। अल्लाह की कसम, मैं आजाद औरत हूं। आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की कनीज नहीं। जो कोई मुझे बेचेगा, इस मामले में अल्लाह से डरो। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा, यह इस तरह बाज नहीं आएगी, इसके साथ जो सुलूक करना है कर डालो, खुद ही मान जाएगी। ये सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा। जब उस औरत को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए बद्दुआ की। अचानक कश्ती उन सब को लेकर डूब गई और सब के सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर उस औरत के अलावा और कोई बाकी न बचा। उस मुल्क का बादशाह अपने लोगों के साथ साहिले समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा तो फौरन तैराक सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही गए तो उन्हें उस नेक औरत के अलावा कोई भी जिंदा न मिला। वो उसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया, बादशाह, मेरा किस्सा बड़ा ही अजीबोगरीब है। मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दी है। बादशाह ने जब ये सुना तो उसके लिए अलग मकान बनवा दिया और वो उसमें रहने लगी। दिन गुजरते गए, वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो वो उस अल्लाह वाली औरत से मशवरा करता। अल्लाह पाक ने उसके मशवरों में ऐसी बरकत दी कि उन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी हासिल होती। अब बादशाह के नजदीक वो पाक दामन औरत बहुत ही ज्यादा अजीम हो चुकी थी। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वजीरों, मुशीरों और रियाया को जमा करके कहा, ऐ लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? मैं चाहता हूं कि अपने बाद इस नेक सीरत औरत को तुम पर मलिका मुकर्रर कर दूं। बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सब ने कहा, बादशाह सलामत, जैसा आप चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस बाहया पाक दामन औरत के हवाले पूरे मुल्क की सल्तनत कर दी और फिर बादशाह का इंतकाल हो गया। उसने मलिका बनते ही ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नए बादशाह यानी अपनी मलिका की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ जब उसका शौहर और शौहर का भाई आया तो हुक्म दिया, इन दोनों को अलग खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसने उस नेक औरत को बेच दिया था। मलिका ने हुक्म दिया, इसे भी इन दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत आबिद और उसका बदकिरदार गुलाम आया तो उन्हें भी लोगों से अलग कर दिया गया। जब तमाम लोग उससे बैत ले चुके तो मलिका ने उन पांचों को अपने पास बुलाया। अपने शौहर से कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने कहा, हाँ, आप हमारी मलिका हैं। पाक दामन औरत ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ कैसा बुरा सलूक किया। ये कहकर उसने सारा वाकया सुना दिया। मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूं। अब बताओ, तुम्हारे इस बदकिरदार भाई के साथ क्या किया जाए? उसके शौहर ने कहा, इसे फांसी दे दो, मेरे सामने इसे फांसी दे दो। उसके कहने पर उसे फांसी का हुक्म दे दिया गया। फिर आबिद के पास आकर उसने कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वही औरत हूं जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को दरअसल मैंने नहीं बल्कि इस जालिम गुलाम ने कत्ल किया है और मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया है। आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, इसको भी फांसी दे दी जाए। उस आबिद के कहने पर उस गुलाम को भी कत्ल कर दिया गया। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मलिका ने उसे बचाया था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई। यूं वो सब एक एक करके अपने अंजाम को पहुंच गए। वो बाहया पाक दामन औरत अल्लाह वाली ने हर वक्त अपनी इज्जत की हिफाजत की, अहकामे खुदावंदी को पेशे नजर रखा, सब्र से काम लिया। आज उसे तख्त ताज और इज्जत और अजमत की दौलत मैसर थी। इसी तरह वो सल्तनत को चलाती रही
और नेक नामी की हालत में इस दुनिया से रुखसत हो गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है, इस तरह की वीडियोस को अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर किया करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अली नॉलेज की पूरी टीम को इजाजत दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियां अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।